जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एसआर 350 के ऊपर बेस करी है, लेकिन आज हमने बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कशन ही करेंगे। बैलेंस शीट पे हम लोग काफ़ी डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और जो मेजर चेंज एसआर 350 के अंदर आया था, वो था जो आपने सेल्स टैक्स इनवॉइसेस जो हैं वो क्लेम करनी होती हैं अगेंस्ट योर इनपुट टैक्स। जो आपने महीने में परचेज़ की होती है अपने सेलर से, वो आप प्रीवियस प्रैक्टिस क्या थी कि आप उसको क्लेम कर लेते थे बेस्ड ऑन द मेजर सी जो आपका सेलर फाइल कर रहा है। अब मैंने एक छोटा सा एनालिसिस बनाया कि बिफोर एसआर 350 और आफ्टर एसआर 350 क्या चेंजेस इंकर हुए हैं जो आपको अब फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले जी जो बिफोर एसआर 350 जो नॉर्मल रूटीन चल रही थी, एक सेलर अगर कोई चीज़ आपको बेचता है 1 लाख रुपए की, उस पर 18,000 जीएसटी उसने चार्ज किया, 1,18,000 की आपने पेमेंट कर दी। अब वही पेमेंट आपने जब रिटर्न फाइल की, इसने सेलर ने नेगेट सी अपना फाइल कर दिया, जो कि बाय 10th ऑफ एवरी मंथ उसने फाइल करना होता है। अगर उसने 10 तारीख तक फाइल कर दिया, आपको उसका क्लेम मिल जाता है कि नेगेट सी के बेसिस पे उसमें आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है, जो कि 18 तारीख को आप फाइल करते हैं। इनपुट टैक्स अपना लेस कर लेते हैं जो आपके सेलर ने अपने रिटर्न में क्लेम किया होता है, वहाँ पे डिक्लेयर किया होता है, आपको उसका क्लेम मिल जाता है। इनपुट टैक्स अगर अब एक पुराना सिस्टम क्या था कि जी कि अगर आपके सेलर ने इनवॉइसेस अपलोड कर दी लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो आपकी रिटर्न उसकी वजह से होल्ड नहीं होती थी, या उसकी वजह से आपकी रिटर्न में कोई मसला नहीं आता था। जितना इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया था उसमें जो पेमेंट आपके सप्लायर ने नहीं की, वो अगले महीने आपको इनपुट टैक्स रिवर्स्ड की फॉर्म में नजर आती थी आपकी रिटर्न में, जिसको आप आगे फ्यूचर में जाके जब आपका जब आपका सेलर इनवॉइसेस अपलोड करता है, पेमेंट करता है, तो उसकी उसको आपको दोबारा से उसका क्लेम मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें से एक और इम्पैक्ट था जी, इनवॉइसेस डिलीट नहीं होती, और उसके अलावा कोई और फर्दर रिस्ट्रिक्शन नहीं उस पर लगती कि आप उन आइटम्स के अगेंस्ट जिनकी पेमेंट एफबीआर को नहीं मिली होती सप्लायर की तरफ से, उसकी फर्दर सेल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये तो पुराना अभी जो लॉ चला था उसके मुताबिक था। अब आफ्टर एसआरओ 350 क्या इम्पैक्ट हुआ, यही सारा सिनेरियो है। 1,18,000 की आपको चीज बेची गई, आपने 1,18,000 की परचेज जो है वो आपकी इंकर हुई, जिसमें 18,000 का आपका इनपुट टैक्स था। आपने 18 अप्रैल को रिटर्न फाइल की बेस्ड ऑन एनेक्जर सी ऑफ द सप्लायर, तो जो आपकी रिटर्न फाइल होगी वो आपकी प्रोविजनल रिटर्न कंसीडर होगी, फाइनल रिटर्न कंसीडर नहीं होगी। आपको एक इस तरह का एक मैसेज स्क्रीन पे नजर आएगा जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये आपको मैसेज आएगा जी, दिस रिटर्न शेल रिमेन प्रोविजनल और ड्राफ्ट अप टू द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ अंटिल योर सप्लायर और suppliers file his or file their respective sales tax returns after the last day. You have to pay recomputed sales tax after deletion of purchase invoices and input tax in order to make your return valid. अभी क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि जी इस जिस महीने आपने रिटर्न फाइल करनी है, उस महीने की डेट होती है 18, जैसे 31 मार्च की रिटर्न फाइलिंग डेट है 18 अप्रैल। अब वो आपको टाइम दे रहा है 30 अप्रैल तक का, कि आप 30 अप्रैल तक का टाइम ले लो, अपने सप्लायर से कहें कि वो अपनी रिटर्न फाइल कर दे। आपने जो रिटर्न फाइल की है वो 30 अप्रैल तक अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, फाइनल नहीं हुई। 30 अप्रैल तक जो आपकी इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया, अगर आपके सप्लायर ने उसकी पेमेंट कर दी है तो हम आपकी रिटर्न को फाइनल कर देंगे, अदरवाइज आपकी रिटर्न दोबारा से एक सिस्टम रिकैलकुलेट करेगा। जो इनवॉइसेस आपके सप्लायर ने डिक्लेयर की लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, इनवॉइस नहीं फाइल की बाय 30 अप्रैल, वो आपकी पोर्टल से डिलीट कर दी जाएंगी। ये काफी मेजर चेंज है। पुराने सिस्टम में, पुराने लॉ में इनवॉइस डिलीट नहीं होती थी। अब आपकी इनवॉइसेस जो आपने क्लेम की थी वो डिलीट कर दी जाएंगी। डिलीट करने का मतलब है कि वो आपका सप्लायर दोबारा रिटर्न फाइल करेगा अप्रैल में, दोबारा अपलोड करेगा, आप दोबारा उसको क्लेम करेंगे, फिर अगर पेमेंट नहीं होगी फिर वो डिलीट हो जाएगी। वो आपकी इनपुट टैक्स रिवर्स की टाइम में नहीं आएगी, वो डिलीट होती जाएगी जब तक आपका सप्लायर उसकी पेमेंट नहीं कर देगा। डिलीट होने से क्या होता है कि आपने जब परचेज ही शो नहीं की, तो आप उसको स्टॉक का पार्ट नहीं बना सकते, उसको आप फिर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी कि ऐसी आइटम जिनके ऊपर इनपुट टैक्स जो आपने क्लेम किया था उसकी पेमेंट नहीं हुई आपके सप्लायर से, वो आगे सप्लाई चेन में फर्दर मूव नहीं होगा, उसकी सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। आपकी रिटर्न प्रोविजनल होगी, ड्राफ्ट होगी, उसके ऊपर आपको फर्दर पेमेंट करनी पड़ सकती है, उसका बर्डन आपको पे करना पड़ सकता है। जैसे आपने तो पेमेंट कर दी थी 18,000 की टैक्स की अपने सप्लायर को, लेकिन उसने पे नहीं किया, तो एफबीआर अब सप्लायर को कुछ नहीं कह रहा, आपके थ्रू वो पेमेंट उसकी रिकवर कर रहा है, आपकी रिटर्न में वो अमाउंट ऐड कर रहा है कि भाई ये आपने क्लेम किया लेकिन पे नहीं हुआ, तो आप इसको पे करो। तो आपको एक तरह से 18% का लॉस इंकर हो जाएगा। सिस्टम रिकैलकुलेट करेगा, अब डे एंड के ऊपर आपका बैलेंसेस जो अमाउंट होगी अगले महीने के रिटर्न में आपको पे करनी पड़ेगी, और आपकी जो भी अमाउंट जो अनपेड थी, आपने जो पे कर दी थी, वो आपसे रिकवर कर रहा है। इनवॉइसेस आपकी डिलीट हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी आपके पास, क्योंकि परचेज ही एंटर नहीं होगी, स्टॉक अपडेट नहीं होगा, तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। इस तरह आपको 18% का जो लॉस है वो इंकर होगा, और ये काफ़ी मेजर चेंज है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की कह सकते हैं कि रिटर्न फाइलिंग अभी बैलेंस शीट की वजह से रुकी हुई थी, और ये एक नया एक मसला है जिसकी वजह से कुछ लोग रिटर्न फाइल लेट करते हैं, इनवॉइसेस लेट डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी वजह से ये भी इशू आ रहा है कि सप्लायर्स को पेमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि एक वे आउट इसका ये निकलता है ना कि अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप उसको कहें भाई मैं 1 लाख रुपए की पेमेंट आपको कर रहा हूँ,
18,000 मैं तब पे करूँगा जब आपकी अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे, मुझे उसका क्लेम मिल जाएगा। अगर ये 18,000 मुझे रिवर्स हो गया, मुझे क्लेम लेने के बाद वापस दोबारा पे करना पड़ गया एफबीआर को, तो ये 18,000 रुपए मैं आपको नहीं दूँगा, मैंने एफबीआर को जमा करवा दिए। तो यही एक तरीका है कि आप अगर इस 18% के लॉस से बचना चाह रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए की 1,18,000 की बजाय 1 लाख रुपए की पेमेंट करें, बाकी 18,000 तब पे करें जब महीने के एंड पे जाके आपकी फाइनल रिटर्न आपके सामने आ जाए और उसमें अगर आपको बैलेंस रिवर्स नहीं हुआ आपका, मतलब आपका इनपुट टैक्स जो क्लेम था वो आपको वापस रिवर्स नहीं हुआ, तो फिर आप उसको पे कर दें। अदरवाइज वो पेमेंट फिर आप उस सप्लायर को ना करें, डायरेक्ट एफबीआर को करके अपनी रिटर्न को फाइनल करें। इस तरह एक लॉस से भी बच सकते हैं और आपकी इनवॉइसेस का जो मसला है वो भी एक तरह से एक सोल्यूशन है कि आप उसको किस तरह फेस कर सकते हैं, इसको किस तरह लेके चल सकते हैं आगे। एक रिसेंट अपडेट थी जिसके ऊपर काफ़ी आजकल जो है वो लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, ईमेल्स भी कर रहे थे। तो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेता हूँ कि पुराने एसआरओ के, मतलब पुराना जो लॉ था और नया जो एसआरओ आया उसमें क्या डिफरेंस है, अब क्या आपको एक चेंज फेस करने को मिलेगा अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो आगे शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए था कि मैं डेली बेसिस पे कोई नई से नई एक वीडियो बनाता रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे एक नई रिसेंट अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।